बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म चैप्टर 3 का एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और इसमें केवल वीवीआई क्वेश्चन को ही केवल पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। और इसमें केवल वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही केवल लिया गया है। तो चलिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का एमसीक्यू किस तरह का रहता है और किस तरह से आप उसका सही ऑप्शन चूज करिएगा, इसके लिए चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस चैप्टर का एमसीक्यू पकड़ने से पहले, इसका सही आंसर चुनने पढ़ने से पहले कुछ इसमें रेखिक समीकरण को हल करने की कुछ शर्त होता है जो बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप बुक में जो शर्त दिया हुआ है उस शर्त को हम लोग बुक के अनुसार भी देख लीजिए, या यहाँ पर भी दिया हुआ है शॉर्ट में कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इस शर्त हो तो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, वह संगत भी होगा, अविरोधी भी होगा, और आलेख की रेखाएं एक दूसरों को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब अद्वितीय हल भी होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के साथ साथ इतना तरह के शर्तें हैं, ग्राफ के लिए भी इधर शर्त दिया हुआ है। दूसरा शर्त करता है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो इसका अनंत हल होगा, मतलब अनेक हल होगा। यह संगत भी होगा, संपाती भी होगा, आश्रित होगा, और आलेख की रेखाएं परस्पर संपाती होती है। एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर ही आरेख में होता है, यहाँ पर कोई किसी लाइन को प्रतिच्छेद नहीं करता है, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक दूसरे के ही ऊपर रहता है। थर्ड शर्त है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, विरोधी होगा, और आलेख की रेखाएं एक दूसरे के समांतर इस तरह से होगा। तो चलिए, यह आपका शर्त है। इसी पर बहुत सा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, जिसके इस मतलब आंसर खोजने में आपको यह हेल्प करेगा। तो यह आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी के अनुसार आप आंसर खोजिएगा तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो चरों में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन किस तरह से होता है? तो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वह ax + by + c = 0 इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पर भी इस तरह का इक्वेशन है वह रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल कहिए। दूसरा सेकंड क्वेश्चन कहता है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है। तो प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि है, बृहज्गुणनखंड विधि है, और ग्राफीय विधि भी जानते हैं कि है, लेकिन श्रीधराचार्य विधि नहीं है, इसलिए यही 4 आंसर हो जाएगा। अगला कहता है क्वेश्चन रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। फिर से क्वेश्चन को देख, रेखिक समीकरण का युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। देखिए, जब संगत हो तो संगत देखिए दो कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ भी संगत है तो आलेख की रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, और संगत होगा तो एक और है कि परस्पर संपाती होगा। ठीक है, ये दोनों होगा। तो इसका देखिए आंसर क्या कहता है, तो संपाती भी कह रहा, प्रतिच्छेदी भी कह रहा, दोनों कंडीशन में आपको आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, 4 भी होगा, मतलब संपाती भी होगा, प्रतिच्छेदी होगा ऊपर के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखिक समीकरण का कह रहा है रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ असंगत है, असंगत रखने पर आलेख की रेखाएं क्या होता है, समांतर होती है। तो इसलिए इसके ऑप्शन में खोजिए कि समांतर है कहाँ। तो देखिए, पहला ऑप्शन में समांतर है, यही सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन करता है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है, देख लीजिए आपको। यदि अद्वितीय हल है, देखिए अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या लिखल है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कौन ऑप्शन में है, थर्ड में है, यही आंसर हो गया। आपको इसलिए बोल रहे हैं कि उसको आपको याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है।
अगला क्वेश्चन का था दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होने की शर्त है। देख लीजिए, अनंत हल, हल होने के लिए क्या शर्त दिया? अनंत हल होने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यह खोजिए कि कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड में है, ठीक है, तो आंसर हो गया, इसलिए आपको याद कर लेना है। अगला देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो एक अद्वितीय हल होने के लिए अभी ऊपर किए थे, क्या था? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने की शर्त है। कोई हल नहीं, देख लीजिए, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यह ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, सेकेंड में है, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब कहना चाह रहा है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ऐसा हो तो समीकरण का युग्म क्या होगा? तो अभी तुरंत पढ़े थे, यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो तो अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल, माने अनेक हल होगा। देखिए आंसर हो गया। अगला कहता है फिर कि रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो यह जो समीकरण युग्म है वो क्या है? संगत है कि असंगत है कि आश्रित है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये a1 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो आपको चेक करना होगा तीनों की क्या स्थिति बनता है। तो a1/a2 देख लेते हैं कि a1/a2 क्या आंसर आ रहा है। a1 में 3 है और a2 में 2 है। फिर b1/b2 देख लेते हैं क्या स्थिति है। b1 में 2 है और b2 में -3 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ये 3/2 है तो 2/-3 है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इसके लिए देखिए क्या देता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो संगत होता है या अविरोधी होता है। तो संगत कहाँ है? यहाँ देखिए आंसर हो गया। दो चर वाले, ठीक है, ये संगत हो गया। देख लिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण 2x + 3y इक्वल टू 5 के हल हैं, ठीक है। इसमें कौन ऐसा वैल्यू है जिसको बैठाने से इसका आंसर 5 मिल जाएगा? x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 2 में 1 से करेंगे 2 होगा, और 3 में 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21 होगा। 21 और 2 मिल करके 23 होगा। बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको बैठाने के बाद 5 मिल जाएगा, ठीक है। 2x + 3y इक्वल टू 5 हो जाना चाहिए। 2 इसको सेकेंड ऑप्शन बैठा रहे हैं, x का वैल्यू 1, 3y का वैल्यू 1 और 5 देखते हैं क्या आता है कि नहीं। 2 1 जा 2 + 3 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 देखिए आ गया। मतलब ये सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही आ रहा है, ठीक है। आइए रेखिक रेखाओं, ये दो समीकरण दिए कि कितने हल हैं, तो इसके लिए भी उसी तरह से चेक करना होगा जिस तरह से अभी आप चेक किए थे। मतलब इसमें आपको यही देखना होगा कि a1/a2 b1/b2 ये सब चेक करना होगा। तो चेक करते हैं, चलिए देखिए, a1/a2 तो समीकरण जो दिया हुआ है यही समीकरण है। इसी समीकरण से a1 में 2 है, b1 में 3 है और c1 में 5 है, a2 में 4 है, b2 में 6 है और b2 में 6 है, c2 में 15 है। तो चलिए इसी पर बैठाते हैं। a1 में आपका 2 आया, a2 में 4 आया, इसको देखा जाए तो 1/2 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से b1/b2 चेक करके देख लीजिए। b1 में देख लीजिए 3 दिया हुआ है, b2 में 6 दिया हुआ है, ये भी 1/2 आ गया। अब क्या है, c1/c2 भी चेक कर लेते हैं। c में 5 है, e में 15 है, तो क्या है 1/3 1/3 हो गया। तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 1/3 है, इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन शर्त है देख लीजिए। यहाँ देखिए थर्ड शर्त आपका कर रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, नॉट इक्वल टू c1/, हो तो क्या होगा, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं वाला कौन ऑप्शन है, तो देख लीजिए यहाँ थर्ड में है, कोई हल नहीं है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। समीकरण युग्म के हल हैं
ठीक है, इसको भी उसी चेक करना होगा। A1 बाई A2, A1 में क्या है 2 है और A2 में A1 में 2 है और A2 में भी 2 है, तो 2/2 मतलब 1 कहिए। B1 में क्या है, B1 बाई B2 भी चेक कर लेते हैं। B1 में 1 है और B2 में -1 है, इक्वल टू -1 है। तो यहाँ देखते हैं कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा शर्त कौन रखता है, तो देखिए फर्स्ट वाला रखता है। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो तो अद्वितीय हल होगा या संगत होगा या अविरोधी होगा। तो अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल माने केवल एक हल। अब यहाँ पर भी देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। कौन ऐसा दो को वैल्यू है जिसको जोड़ने से 4 आ जाए और दोनों को घटाने से 2 आ जाए। तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं होगा ये। 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 में से 1 लेस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यही ऑप्शन सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है वह रैखिक समीकरण युग जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है, संगत, असंगत, संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है, यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए आपको हमेशा कह रहे हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। इसलिए आपका इस सवाल का आंसर असंगत सेकेंड हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हल होगा समांतर है। ठीक है, तो देखिए जब समांतर होता है तो कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं हो जाएगा। अगला कह रहा है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसका क्या होगा, तो अभी तुरंत चेक करके दिखाए थे। A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 से चेक होता है। तो यहाँ भी चेक कर देते हैं। A1 बाई A2, तो A1 में 2 है और A2 में 6 है, 2/6 मतलब 1/3 कह सकते हैं। B1 बाई B2 में देख लीजिए क्या आता है। B1 में 3 है और B2 में 9 है, ये भी हो गया 1/3। अब आइए C1 बाई C2 में आ जाइए, तो C1 4 है और C2 11 है। तो देखिए A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल है, लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। तो कौन शर्त आपको होगा, देखिए यहाँ पर थर्ड वाला आ रहा है। ठीक है, तो कोई हल नहीं है या असंगत होगा। तो देख लीजिए कोई हल नहीं है, कौन है, यहाँ पर थर्ड है, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए रैखिक दिया हुआ है, इसका भी इसी तरह से चेक करना है। ठीक है, यह भी जो क्वेश्चन है इसको भी इसी तरह से चेक करना है। आप थोड़ा सा ट्राई करके आप भी देख लीजिए, यह क्वेश्चन आप भी सेल्फ स्टडी देखिए कर करके कि इस तरह से चेक करिएगा और इसमें से जो आएगा इस शर्त के अनुसार आप सॉल्व करके देखिएगा कि कौन आंसर मिलता है आपको। अगला कहता है रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी है। यह दो को क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का क्वेश्चन अभी बताए हैं इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो समीकरण युग्म का हल होगा। रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। देखिए प्रतिच्छेद करता है तो अद्वितीय हल माने केवल एक हल। ठीक है, तो क्या होगा, अद्वितीय, यहाँ पर देखिए दिया हुआ दूसरा ऑप्शन में। ठीक है, अगला कहता है रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं संपाती हो तो समीकरण युग्म का हल होगा। क्या है, संपाती है। तो संपाती है मतलब अनंत हल होगा। ठीक है, तो संपाती है तो अनंत हल। अनंत हल देखिए तीसरा में ऑप्शन में दिया है, तीसरा आंसर हो गया। अगला कहता है दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल होता है। तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल होता है, केवल एक, केवल दो, अनंत। तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है उसका हल अनंत होता है। ठीक है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है तो जिसके प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक होता है, क्या होगा, हल होता है, हल नहीं होता है, हल कभी होता है कभी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवाल का आंसर हल होता है। ठीक है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है तो जिसके प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक समीकरण का हल होता है। जब एक लाइन में जब दोनों रेखा जाएगा तो हर पॉइंट उसका उस सवाल का हल है। अगला प्रश्न कहता है
असंगत समीकरण के हल होते हैं, असंगत समीकरण के हल होते हैं क्या? देख लीजिए, असंगत समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, तो कोई हल नहीं। संगत समीकरण के हल होते हैं अद्वितीय या अनगिनत। तो देखिए कि संगत के देखिए अद्वितीय भी है और अनंत हल माने अनेक हल भी है। तो इसका आंसर जो होगा दोनों हो जाएगा। एक रेखिक समीकरण का घात होता है, तो एक रेखिक जो समीकरण होगा उसका घात क्या होता है? पावर 1 होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी समीकरण होता है जैसे 2x + 3y + 5 = 0 है, तो इसका पावर कितना है? 1 है, 1 है, इसलिए घात 1 होता है, ठीक है। अगला कहता है p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0, 2x + py - 3 = 0 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने के लिए आप शर्त जानते ही हैं कि a1/a2 नॉट = b1/b2 होता है, अभी देखा चुके हैं, ठीक है। तो a1 में क्या है आपका, इसका वैल्यू देख लीजिए। a1 में क्या है? 1 है। a2 में क्या है? 2 है। b1 में भी 1 है और b2 में क्या है? p है। तो चलिए इसी पर बैठा कर बनाते हैं सवाल को। a1 में आपका a1 में 1 है और a2 में 2 है, b1 में 1 है और b2 में p है। अब इसको क्रॉस कर दिए, p को 1 से करिएगा, p नॉट = 2 आ गया, ठीक है। तो p नॉट = 2 इसमें कौन ऑप्शन है? देखिए सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। यही सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है समीकरण युग 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के हल करने के लिए आपको पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? a1/a2 निकालना पड़ता है। चलिए फिर भी निकाल देते हैं। a1 में देख लीजिए, a1 में वैल्यू 2 है, a2 में 6 है, b1 में -3 है और b2 में -9 है, ठीक है। c1 में 2 है और c2 में 5 है। चलिए बैठा कर हम चेक करते हैं। तो 2/6 हुआ, ठीक है। इसको काट देंगे तो 1/3 आएगा। चलिए b1/b2 भी चेक कर लेते हैं। b1 का वैल्यू कितना है? -3, इसका -9, ये भी हो गया 1/3, ठीक है। और c1/c2 इसको भी चेक करते हैं। तो c1 में कितना है? 2 है और c2 में 5 है, मतलब a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c नॉट = c1/c2 यह है। तो ऐसा के लिए कौन शर्त है? देख लीजिए, इसके लिए यही शर्त है आपका दिया हुआ है, देखिए थर्ड, कोई हल नहीं या असंगत। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, कोई हल नहीं है या असंगत कोई है? कोई हल नहीं। इस सवाल का आंसर कोई हल नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, कोई हल नहीं, ठीक है। इस तरह से हम वो कर देंगे। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि कितने हल हैं, इसी तरह प्रोसेस से, ठीक है। ऊपर और नीचे का क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन रिपीट है। अगला कह रहा है कि x + y = 3, 2x + 2y = 6 के हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि a1/a2 यदि चेक करते हैं तो a1 में भी 1 है और a2 में 2 है, ठीक है। b1/b2 चेक करते हैं तब क्या निकलता है? तो b1 में भी 1 है और b2 में 2 है, दोनों इक्वल है। अब c1/c2 चेक कर लेते हैं, c1/c2, तो c1 में भी क्या है? 3 है और c2 में 6 है, ठीक है। तो 1/2 तीनों इक्वल है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों देखिए इक्वल है। अब देखिए इक्वल रहेगा तो उसके लिए क्या शर्त है? देख लीजिए, उसके लिए कहता है कि तीनों इक्वल होगा तो अनंत हल है, तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा? अनंत हल है। तो अनंत किस में है? देख लीजिए, अनंत फर्स्ट ऑप्शन में है। समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 का अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? अनगिनत हल होना है, ठीक है। अनगिनत हल के लिए क्या फॉर्मूला है सर? देख लीजिए, अनंत हल माने अनगिनत हल, इसके लिए है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसी पर बनेगा।
तो चलिए देखते हैं A1 में क्या आ रहा है। इसमें समीकरण देख लिए हैं, मतलब इसके लिए शर्त यही कह रहा है कि A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 पर बनाना होगा। तो चलिए इसके अनुसार देखिए A1 में 1 है तो 1 लिख दिए। A1 में क्या है, 1 है। A1 में 1, A2 में B2 में B1 में 2 और A2 में 5 और B2 में K। तो A1 बाई तो 1 हो गया और A2 में 5 था, B1 में 2 है और B2 में K है। ठीक है, तो K इजकल टू करिएगा तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। देखिए 10 ऑप्शन कहाँ है, यहाँ देखिए सेकेंड में है। ठीक है, सी के किन मानों के लिए समीकरण का अनंत हल है, कि अनगिनत हल है या अनंत हल है, एक ही बात है। ठीक है, क्या है, अनंत हल है। तो इसमें भी देखिए A1 में C है, B1 में 1 है, इसका भी A2 में 6 है और B2 में -2 है। तो यही फार्मूला से बना दीजिए। कौन फार्मूला से, यहाँ पर जो अभी फार्मूला था इसी फार्मूला से A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू C है, A2 का वैल्यू कितना है 6 है, B1 का वैल्यू कितना है -1 है, B2 का वैल्यू कितना है -2 है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में होगा, C इजकल टू 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3। तो C का वैल्यू 3 देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में है। इस तरह से लीनियर इक्वेशन जो है, रेखिक समीकरण युग्म जो है, उसका VVI के जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव MCQ के लिए अब 4 चैप्टर जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।